नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म केस स्टडी के ऊपर। आप सभी कैसे हैं? आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे हैं। अभी जो है सी टेट का जो है दिसंबर 2023 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। जैसे आपको थंबनेल में दिखाई दे रहा है कि सी टेट 2023 का जो नोटिफिकेशन वो क्या हो चुका है, जारी हो चुका है। हम वेट भी कर रहे थे, पिछले वीडियो में हमने चर्चा भी की थी। हम बात कर रहे थे कि जल्दी जो है हमें, क्योंकि सी टेट साल में 2 बार होता है। हम देख रहे थे कि अभी विधानसभा चुनाव कुछ राज्यों के अंदर है, तो मे भी हो सकता है कि सी टेट आगे पीछे हो। लेकिन फाइनली जो है आज सी टेट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो देखते हैं कि नोटिफिकेशन उन्होंने क्या क्या सूचनाएं दी हैं, हमारा एग्जाम कब है, कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, पाठ्यक्रम क्या रहता है, इनका एग्जाम मोड क्या रहेगा, इन बातों की चर्चा करते हैं। आइए। तो हाँ, इन्होंने पब्लिक नोटिस जो है आज जारी कर दिया। इसमें इन्होंने बताया है कि जो सी टेट का जो एग्जाम है 21 जनवरी 2024, एग्जाम कब होगा? 21 जनवरी 2024 को एग्जाम होगा। एग्जाम की तारीख हमें क्या दी गई है? 21 जनवरी हमें एग्जाम की तारीख दी गई है। और फॉर्म अप्लाई की जो तारीख बताई गई है वो बताई गई है अपनी 3/11, मतलब आज की तारीख से फॉर्म जो है 3 नवंबर 2023 से शुरू होकर के जो फॉर्म है वो आपके 23 नवंबर 2023 तक फॉर्म भरे जाएंगे। और 21 जनवरी को एग्जाम है। समय कम है, नवंबर और दिसंबर 2 महीने अपने पास में है। 21 जनवरी को एग्जाम है, लगभग जो है 60 दिन का टाइम हमारे पास में है। तो देखते हैं। हिंदी में भी ये लिखा हुआ है कि एग्जाम आपका 21 जनवरी को एग्जाम, और फॉर्म भरने की वही तारीख 3/11 से लेकर के आपकी जो है 23/11 रात्रि तक है। तो फॉर्म आप जल्दी से जल्दी भर दिए, क्योंकि यह जो है पूरे भारत के 135 शहरों के अंदर एग्जाम होता है। तो आप, अगर आप चाहते हैं कि आपको जो है आपके नजदीक का परीक्षा केंद्र मिले, तो इसमें यह है कि आप जितना जल्दी एग्जाम के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे, आपको जो संभावना रहती है कि आप जो सिलेक्ट सेंटर चाहते हैं एग्जाम सेंटर, वो एग्जाम सेंटर मिल जाता है। फॉर्म लेट बढ़ने पर थोड़ा सा ये होता है कि एग्जाम सेंटर हमें दूर का मिलता है। हमारा जो ऐच्छिक एग्जाम सेंटर होता है वो हमें परीक्षा के अंदर नहीं मिलता है। तो सबसे पहले तो मेनली तारीख ध्यान में रखनी है कि आवेदन जो है वो आपके 3 नवंबर से लेकर के 23 नवंबर तक आवेदन है। और परीक्षा की तारीख हमें ध्यान में रखनी है कि 21 जनवरी को क्या होने वाला है, हमारा एग्जाम होने वाला है। अब उसके बाद अपन चर्चा करते हैं कि पहली बात, आयु सीमा क्या है। तो सीटेट एक पात्रता परीक्षा है, और पात्रता परीक्षा के अंदर न तो कोई मिनिमम एज होती है, न मैक्सिमम एज होती है। आप 16 साल के, 17 साल के, 18 साल के, 20 साल के हैं, या फर्क नहीं पड़ता कि आप 99 साल के हैं। पात्रता परीक्षा के अंदर कभी भी कोई आयु सीमा का कुछ भी नहीं होता, न मिनिमम होती है, न मैक्सिमम होती है। तो आयु का नहीं है। फिर परीक्षा का जो माध्यम है वो कैसा होगा? परीक्षा जो है वैसे तो बाइलिंगुअल होती है, लेकिन जैसे साउथ में जाओगे तो साउथ में लैंग्वेज चेंज हो जाते हैं। 20 भारत की 20 भाषाओं के अंदर ये क्या होता है, एग्जाम होता है। आप नॉर्थ इंडिया के अंदर है तो नॉर्थ इंडिया वाली लैंग्वेज जो आपकी हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल होगा। अगर आप साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं, या आपकी जो राजकीय भाषा जो है उन भाषाओं के अंदर ये एग्जाम होता है, बाइलिंगुअल रहता है। फिर परीक्षा का जो मोड रहेगा वो कैसा रहेगा, आपका ऑफलाइन मोड रहेगा। हम पहले देख रहे थे कि परीक्षा जो है वो क्या होती थी, ऑनलाइन हुआ करती थी। लेकिन पिछला जो 17वां जो सी टेट था वो भी क्या हुआ था कि ऑफलाइन मोड के अंदर हुआ था। और इस बार भी जो एग्जाम होने वाला है वो आपका ओमार शीट के ऊपर ऑफलाइन मोड के अंदर एग्जाम होने वाला है। इसीलिए क्या है कि एग्जाम की एक ही तारीख है, 21 जनवरी। जब आप सी टेट को पुराने 17 से पहले 16वां सेशन देखेंगे, 15वां देखेंगे, 14वां 13वां सेशन देखेंगे, तो वहां सारे के सारे एग्जाम सीबीटी थे, कंप्यूटर बेस्ड थे, ऑनलाइन एग्जाम थे। तो ऑनलाइन एग्जाम के अंदर आपके पेपर जो है वो काफी दिन तक चलते हैं। अभी हमने देखा है कि सिंगल डे बोला हुआ है, 21 जनवरी 2024 सिंगल डे है। इसका मतलब कंफर्म डेट श्योर है पर इस बात से कि एग्जाम जो होगा वो ओमार शीट के ऊपर होगा, ऑफलाइन एग्जाम होने वाला है। उसके बाद कि एग्जाम जो होता है सीटेट का 2 लेवल पर होता है। एक आपका लेवल 1 और दूसरा लेवल 2। लेवल 1 जो है वो 1 से 5 के लिए होता है, पीआरटी के लिए। लेवल 2 जो होता है कक्षा 6 से 8 के लिए, जिसे आप टीजीटी बोलते हैं।
ये होता है ना? तो दोनों एग्जाम है, आप किस लेवल के अगर है, अगर आप लेवल 1 के ऊपर है तो लेवल 1 के ऊपर आपको 12th और 12th के साथ में चाहे जेबीटी हो, हरियाणा के अंदर हो तो जेबीटी हो या डीएलएड हो, 12वीं के बाद में जो है आपके पास में एजुकेशन के सेक्टर का डिप्लोमा होना चाहिए। और लेवल 2 के अंदर है तो आप ग्रेजुएट हो, है ना, बीए बीएससी आपके जो भी है ग्रेजुएशन की डिग्री, ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ में आपके पास में बीएड की शिक्षा के अंदर कोई ना कोई डिग्री होनी चाहिए। यहाँ पर क्या है कि शिक्षा में कोई ना कोई डिप्लोमा होना चाहिए 12वीं के बाद में, जबकि लेवल 2 के लिए ग्रेजुएशन के साथ में क्या होनी चाहिए, अपने शिक्षा के क्षेत्र की कोई भी डिग्री हो, चाहे वो स्पेशल एजुकेशन के अंदर हो चाहे अपने सामान्य शिक्षा के अंदर हो, तो ये डिग्रियां रहेगी। फिर जो है एग्जाम जो होता है वो आपके 150 मार्क्स का होता है, चाहे लेवल 1 का हो चाहे लेवल 2 का हो, 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 नंबर के आएंगे। और इस एग्जाम के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, है ना, पात्रता परीक्षा के अंदर नेगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं होगी, ये भी ध्यान रखने का। उसके बाद में ध्यान रखने की बात यह है कि लेवल 1 का जो पेपर होता है, लेवल 1 के अंदर जो 150 क्वेश्चन है, इन 150 क्वेश्चन के अंदर 30 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके साइकोलॉजी, जिसे आप कहते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के होते हैं। 30 क्वेश्चन बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, 30 क्वेश्चन जो हैं लैंग्वेज फर्स्ट के होंगे, भाषा प्रथम, 30 क्वेश्चन लैंग्वेज सेकंड, दूसरी भाषा जो भी आप सिलेक्ट करते हैं। और लेवल 1 के अंदर हैं तो 30 क्वेश्चन आपके गणित के और 30 क्वेश्चन ही पर्यावरण के होते हैं। तो लेवल 1 वालों के सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है वो एक तो आपके 30 नंबर की जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी ये है, इनके साथ साथ जैसे आपकी लैंग्वेज फर्स्ट है, लैंग्वेज सेकंड है, एनवायरनमेंट है, मैथ है, इनके अंदर भी जो है हमारे अंदर 10-10 क्वेश्चन की पेडागोजी क्या रहता है, टच रहता है। तो आपके सिलेक्शन का जो मेन आधार रहता है वो आपका साइकोलॉजी और पेडागोजी जो है वो मेन आधार रहता है। तो आप सिलेक्शन के लिए पढ़ना क्या आपको, इसके ऊपर अपने चर्चा करेंगे। पहले लेवल 2 के लिए एग्जाम पेपर देख लेते हैं। लेवल 2 की अगर बात करें अपने टीजीटी के लिए, तो इसके अंदर भी वही 150 क्वेश्चन, 150 नंबर, वो ही आपके 30 जो क्वेश्चन है वो चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के, फिर 30 जो क्वेश्चन है वो लैंग्वेज फर्स्ट, 30 क्वेश्चन ही आपके लैंग्वेज सेकंड, उसके बाद में 60 जो क्वेश्चन है वो आपके विषय के आते हैं। 60 क्वेश्चन विषय के रहते हैं, जिसके अंदर से आपके 20 तो रहते हैं पेडागोजी के, 40 का सब्जेक्ट होता है और 20 आपके पेडागोजी के होते हैं। सब्जेक्ट के अंदर चाहे आपका सब्जेक्ट मैथ साइंस हो या आपका सब्जेक्ट एसएसटी हो, है ना, हिंदी हो, जो भी आपका सब्जेक्ट होता है उस सब्जेक्ट के अंदर आप क्या रह जाएंगे भी, एसएसटी है तो 60 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन जो है आपके वो हो जाएंगे हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, पॉलिटिकल के हो जाएंगे, और 20 क्वेश्चन आपके पेडागोजी के होंगे। मैथ साइंस में है तो 40 क्वेश्चन मैथ और साइंस के हो जाएंगे, 20 क्वेश्चन जो है आपके पेडागोजी के हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है आपके लेवल 2 के क्या रहते हैं। अगेन फिर मैं वही बात कहूंगा कि लेवल 2 वालों के सिलेक्शन के लिए महत्वपूर्ण जो है अपने 30 नंबर की पेडागोजी और चाइल्ड डेवलपमेंट, इसके साथ साथ लैंग्वेज फर्स्ट सेकंड है, इनके अंदर भी आपके 10-10 क्वेश्चन जो है पेडागोजी के आएंगे। फिर सब्जेक्ट के अंदर 20 क्वेश्चन पेडागोजी के हैं, तो पेडागोजी के क्वेश्चन आपके 20 और 20 40 क्वेश्चन ये हो गए, और 30 क्वेश्चन साइकोलॉजी के साथ में यहाँ पर हो गए, 70 क्वेश्चन आपके एक पार्ट से आते हैं। अब आपको सिलेक्शन के लिए पढ़ना क्या है दोस्तों, सिलेक्शन के लिए आपको देखने हैं पुराने पेपर, और दूसरा इसके पूरे पाठ्यक्रम का विश्लेषण करना अच्छे से। आप पाठ्यक्रम को डाउनलोड कीजिए, हमारी ऐप के ऊपर देखेंगे तो ऐप में आपको अलग से फोल्डर मिल जाएगा जहां पर आपको सीटेट का पाठ्यक्रम मिल जाएगा, सीटेट के पुराने पेपर भी मिलेंगे, और आपको
अगर चाहते हैं कि आप सीटेट की जो है निःशुल्क टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं, तो आप हमारी ऐप रियल स्टडी डाउनलोड कीजिए। ऐप के ऊपर जो है आपको निःशुल्क सीटेट की जो है टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल होगी, जिसमें आपको पुराने पेपर भी मिलेंगे। आप पुराने पेपर देखिए कि सीटेट किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहा है, किस प्रकार के सवाल आ रहे हैं, कौन से सवाल रिपीट हो रहे हैं, क्वेश्चन कहाँ से उठ रहे हैं, क्वेश्चनों की नेचर कैसी है अपने पास, तो वो हमारे ऐप के ऊपर है। तो ऐप का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखा हुआ मिल जाएगा, उसमें आप चेक कर लें। और कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए, अगला वीडियो जो है अपन उस जानकारी पर बनाएंगे। आशा और उम्मीद करता हूँ कि अपने जो है सिंपल सिंपल सी बातें हमने की है, ये आपको समझ में आई होगी, बिना कोई हवाबाजी के हुए अपने सामान्य से जो ऑथेंटिक बातें हैं वो बातें हमने की है आपके सामने। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप सीटेट दे रहे हैं तो अभी सीरियस होकर के पढ़ाई शुरू कीजिए। हम जल्दी ही यूट्यूब के ऊपर, ऐप के ऊपर जो है आपके लिए इसका कोर्स डिजाइन कर रहे हैं। यूट्यूब पर भी आपको इसकी निःशुल्क क्लासें मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।